इंडिया अगर चाइना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, फ्यूचर की जो हाई टेक्नोलॉजी है, ये सारे क्षेत्रों में अगर बीट करना चाहता है, सबसे पहले तो आपको ये लगेगा कि दैट इज नॉट पॉसिबल। चाइना बहुत ही आगे इसमें चला गया है, नो डाउट अबाउट इट। चाइना बहुत ही आगे है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लेट कमर एडवांटेज भी आपको मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ने उसकी शुरुआत कर दी है और अगर आप उसकी शुरुआत बाद में करते हैं, तो उन्होंने जो मिस्टेक्स की है ना, वो सारी मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करोगे। I'll give you one example. Do you know कि एप्पल का जो म्यूजिक सुनने के लिए जो आईपॉड आता था, उससे पहले दुनिया के दूसरे देशों के कंपनीज ने आईपॉड जैसी चीज को बनाया था। उसको स्टडी करके ही एप्पल ने उसको और ज्यादा रिफाइन करके मार्केट में लॉन्च किया, और वो दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आईपॉड मैंने बताया तो आप जानते हैं। एप्पल ने लेट कमर्स का जो एडवांटेज है उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। तो इंडिया कैन डू द सेम थिंग विद ऑल दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। भले ही चाइना इतना आगे क्यों ना चला गया हो, वी कैन स्टिल बीट चाइना। और उसके लिए एक ऐसा देश है जिसके साथ अगर हमने हमारी पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत बना लिया, और ज्यादा डीप बना दिया, तो चांसेस आर कि वी कैन बी एट द वेरी टॉप ऑफ दिस हाई टेक गेम। मैं बात कर रहा हूं साउथ अमेरिका के एक ऐसे देश के बारे में जिसका नाम है चिले। चलिए, सबसे पहले वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द मैप ऑफ साउथ अमेरिका। और यहाँ पर देखिए कैरेबियन सी है, ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ में पड़ता है, और यहाँ पर बहुत सारे देश हैं। इसमें एक वेनेजुएला देश है। अगर आप रेगुलरली क्यूरियसली एजुकेशन को फॉलो करते हैं, देन यू नो के इस देश के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। ऑयल रिजर्व्स एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, राइट। यहाँ पर कोलंबिया देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा देश है, राइट, इक्वाडोर, और यहाँ से इक्वेटर पास होती है। यू कैन सी द बिगेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका एंड दैट इज ब्राज़ील। ये सबसे बड़ा देश है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फुटबॉल के फ़ैन होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें इन देशों के बारे में जानते होंगे। देन यू नो दिस कंट्री कॉल्ड पेरू, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। एंडीज़ माउंटेन रेंज जो हैं, ये काफ़ी फेमस हैं, ये साउथ अमेरिका में पड़ती हैं। और बाकी सारे देशों पर मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर आप पहली बार या फिर एक लंबे समय के बाद साउथ अमेरिका को देख रहे हैं, तो वीडियो को पॉज़ करके आराम से आप इस मैप को देख सकते हैं, अलग-अलग देशों को लोकेट कर सकते हैं कि किनके साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। आई विल कम स्ट्रेट टू दिस कंट्री कॉल्ड चिले। ये है वो देश, राइट, एंड यू कैन सी हियर आटाकामा डेजर्ट। दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट जगह है ये आटाकामा। यहाँ पर बारिश भी नहीं होती है और यहाँ पर ना तो कोई जीव है। आई एम श्योर यू विल बी नोइंग फैक्ट्स अबाउट दिस डेजर्ट आटाकामा। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिंग थ्रू चिले एंड देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल। ओके, थोड़ा अगर साउथ की तरफ जाएं, देन वी कैन सी दिस सेंटियागो, दैट इज द कैपिटल ऑफ चिले। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर थोड़े बहुत आइलैंड्स भी हैं, और यहाँ पर साउथ, बहुत साउथ में ये देश जो है वो एक्सटेंड होता है। एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि ये चिले जो देश है, ये हमारे देश के केरला जैसा दिखता है, इजंट इट, इन टर्म्स ऑफ दिखता है, राइट। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक केरला, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है। केरला का भी कुछ ऐसा ही फॉर्म हमें देखने को मिलता है हमारे मैप पर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो ये देश जो है, इसका एक बहुत अच्छा डोमिनेंस है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस देश के बारे में, खास करके हमारे देश में, चिले के बारे में बहुत कम चीज़ें जानते हैं। ये रिसोर्स का पावर हाउस है दोस्तों। चिले के कॉपर आउटपुट की बात करें, आउटपुट का मतलब यहाँ पर है प्रोडक्शन की। अगर मैं बात करूं तो आप समझ लीजिए दुनिया का 22% कॉपर का प्रोडक्शन जो है वो ये देश करता है। एंड कॉपर इज यूज्ड इन वायरिंग एंड एवरीथिंग। और हमारे देश में जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कॉपर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो एक बहुत बड़ा कॉपर का सोर्स चिले साबित हो सकता है हमारे लिए। इतना ही नहीं, अगर मैं कॉपर के रिजर्व की बात करूं, देखिए एक चीज होती है आउटपुट, यानी कि कितना प्रोडक्शन वो कर रहा है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो कॉपर का 21%, ये चीजें आपको एग्जैक्टली याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको समझना है कि 21% कॉपर का रिजर्व दुनिया का 21% जो है वो चिले के पास है।
अगर हम लिथियम रिजर्व की बात करें तो 30% लिथियम रिजर्व जो है दुनिया का वो चिले के पास है। बैटरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, राइट। और अगर मैं लिथियम प्रोडक्शन की बात करूं यहाँ पर, तो अगेन दुनिया का 21% जितना प्रोडक्शन जो है लिथियम का वो ये देश करता है। इतना ही नहीं, देयर आर फ्यू अदर थिंग्स एज वेल। मैं यहाँ पर आपको नाम लिख कर देता हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा, राइट। दिस इज अ बिट ऑफ रिसर्च दैट आई वांट यू गाइस टू डू बाय योरसेल्फ, राइट। थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी भी आपको करना है। एक तो है आयोडीन। आयोडीन का इस्तेमाल जो है वो मेडिसिन में तो होता ही है, मेडिसिन के साथ साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में भी आयोडीन का इस्तेमाल होता है। कैसे, क्या, कहाँ पर होता है वो रिसर्च कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ मिनरल्स के नाम दे रहा हूँ। द अदर वन इज rhenium, and the third one molybdenum। ओके, ये तीन चीजों के बारे में थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। ये तीन जो है ना, ये भी जो हाईटेक इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इनका भी बहुत अच्छा रिजर्व जो है वो चिले के पास है। तो जो डेटा सेंटर्स हैं, एआई फैक्ट्रीज हैं, इन सारी चीज़ों के लिए ये सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इन देशों के साथ ये सारी चीज़ों को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ले। नो, वी कैन क्रिएट अ वेरी रॉक सॉलिड वैल्यू चेन विद चिले। तो प्रोडक्शन यहाँ पर भी हो सकता है, वहाँ पर भी हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है, जॉइंट वेंचर हो सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू, राइट। इसी के साथ ये हमारा एक बहुत ही अच्छा एनर्जी सिक्योरिटी का पार्टनर भी बनने की क्षमता रखता है। अभी दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, इस पर नेगोशिएशंस चल रहे हैं। आने वाले समय में होपफुली ये नेगोशिएशंस जो है वो सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर हम कर पाएंगे। भारत जो डीकार्बोनाइजेशन करना चाहता है, इसमें भी एनर्जी ट्रांजिशन में भी चिले जो है वो हमारा एक बहुत ही अच्छा पार्टनर बन सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है चिले की वो ये है कि ये एक ऐसा देश है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क जो है वो मिनिमल है, ना के बराबर रिस्क है। क्योंकि ये देश जो है, इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? इस देश में, जो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा, हम इसमें थोड़ा तो नहीं बहुत पीछे हैं टू बी ऑनेस्ट, राइट। थोड़ा थोड़ा कह के फिर हम रियलिटी को कारपेट के अंदर नहीं डाल सकते। रूल ऑफ लॉ में ये देश बहुत ही अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन में ये देश जो है वो काफ़ी अच्छा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न। और मैंने इससे पहले की डिस्कशन में भी बताया था कि ये जो आता है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसको क्रिएट और लॉन्च किया जाता है। इसमें हमारा रैंक इंप्रूव हुआ है। जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारा रैंक काफ़ी धड़ाधड़ इंप्रूव हुआ है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बहुत लैगिंग है, और मुझे लगता है उस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हमारा रैंक जो है वो बहुत पीछे रहा है, और उतना इन्वेस्टमेंट हम हमारे देश में अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। दैट इज रूल ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। यू नो द रियलिटी कि हमारे देश में दो लोगों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेस को लेकर, लेट्स से, तो एक पार्टी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो अगर आप केस फाइल करेंगे तो 5, 10, 15, 20 साल लग जाएंगे। ऐसे एनवायरमेंट में कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो यू नो एंड यू वांट कि अगर कुछ गलत हुआ, अगर सामने वाली पार्टी ने कुछ गलत किया, तो अगर आप केस फाइल करेंगे तो 5-6 महीनों के अंदर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो ठीक है। अगर इतना समय लगेगा तो फिर नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री। तो रूल ऑफ लॉ में काफ़ी अच्छा है। इस देश में बैंकिंग की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं, इंटरनेट का पेनिट्रेशन इस देश में काफ़ी अच्छा है। और इतना ही नहीं, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो 35% की टैक्स क्रेडिट आपको मिलती है। फिर डिविडेंड रिपैट्रिएशन, जिसका मतलब होता है कि अगर आपकी कंपनी ने करोड़ों रुपए प्रॉफिट में जनरेट किए हैं, राइट, और आपकी, लेट्स से रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस ने इन्वेस्ट किया चिले में, तो वहाँ पर जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो वो जो डिविडेंड है वो अगर वो वापस भारत ले जाना चाहते हैं तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारे देशों में क्या होता है कि आप डिविडेंड नहीं ले जा सकते, आप पर टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी
हैसल फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है चिले। फिर फिस्कल इंसेंटिव की बात करें तो फिलहाल डिस्कशन चल रही है, अभी उनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है दैट इज 27%, इसको कम करके वो 23% तक ले जाना चाहते हैं। दिस इज अ बिग जंप। 4% इज नॉट अ स्मॉल नंबर व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चिले कर रहा है, इस दिशा में भी सारी चीज़ें। और माइनिंग की जो हम बात कर रहे थे ना, तो माइनिंग का भी एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम इस देश ने डेवलप किया है। अब बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पर कुछ डिप्लोमेटिक चेंजेस किए गए हैं। जैसे अगर भारत का कोई व्यक्ति वहां पर बिजनेस के लिए वीजा अप्लाई करता है तो उनको 90 डे की मल्टीपल एंट्री मिलती है 2 सालों के लिए, राइट। तो आप 90 डेज तक वहां पर रह सकते हैं, 3 महीनों के लिए, फिर आप वापस आ सकते हैं, फिर वापस जाना है। ऐसा 2 साल के लिए आपको वीज़ा मिलेगा, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप 10-15 दिन का वीज़ा जो है तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। और प्योर बिजनेस के लिए अलग से वीज़ा दिया जाता है विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर बिजनेस पर्सन। फिर एग्री फूड इकोसिस्टम जो है वो भी उनकी काफ़ी अच्छी है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें चिले से सीख सकते हैं, राइट। इसमें जॉइंट वेंचर्स क्रिएट हो सकते हैं और हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उसके लिए कंज्यूमर्स के लिए एक पूरी पाइपलाइन जो है वो क्रिएट हो सकती है। नॉट पाइपलाइन इन टर्म्स ऑफ लाइक पाइपलाइन फॉर वाटर, बट पाइपलाइन इन द सेंस कि वैल्यू चेन जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इनोवेशंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो याद कीजिए जब इंडिया स्लोवाकिया वाली बात मैंने की थी आपको, उस विषय को जब हमने डिस्कस किया था, अगर नहीं देखा है तो डू चेक आउट दैट वीडियो, इट इज अवेलेबल। तो उसमें मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान जब स्लोवाकिया के जो प्रेसिडेंट है वो भारत की यात्रा पर आए थे, उस समय पर मोदी साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो मशीन सेंट्रिक नहीं चाहिए, हमें ह्यूमन सेंट्रिक एआई को डेवलप करना है। और इनोवेशन की बात करें और चिले की बात करें तो ये देश जो है ये ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, राइट। तो एक हमारा जो टैलेंट पूल है उसके लिए एक नेचुरल डेस्टिनेशन बनता है ये देश। और एआई के साथ भी ऐसा है, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री और एजुकेशन में एआई को काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट किया है। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है वो डायरेक्टली हमें मिल सकता है। इसी के साथ उनका ग्लोबल रीच आप देखिए, 36 ट्रेड एग्रीमेंट्स उन्होंने कवर किए हैं अलग अलग देशों के साथ, और लगभग 80% जितनी ग्लोबल जीडीपी जो है उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं, राइट। 66 देश ऐसे हैं जिनके साथ उनके अच्छे इकोनॉमिक टाइज हैं। और अमेरिका, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएसए हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका, आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ अमेरिका। तो उसके साथ कॉमर्शियल इंटीग्रेशन चिले का काफ़ी अच्छा है, राइट। और ख़ास करके साउथ अमेरिका के देशों को देखें तो वहाँ पे एआई में भी काफ़ी आगे हैं ये देश। और इसी के साथ जस्ट इमेजिन के हमारे देश के लोग जो हैं उनको वाइट कॉलर जॉब्स अगर वहाँ पर मिलती है, एंड इफ दे आर गोइंग देयर, लेट्स से बैक ऑफिस का ही एग्जांपल मैं लेता हूँ, कॉल सेंटर्स का एग्जांपल लेते हैं या फिर कोई टेक्निकल सपोर्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो आई एम श्योर आप जानते हैं कि हमारे देश में पुणे में, बेंगलोर में बैठा है कोई व्यक्ति, तो उसको उसकी जॉब के टाइमिंग्स जो है वो रात के समय पर होते हैं, उससे लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आता है। बट इफ़ यू आर वर्किंग इन चिले तो उनका जो टाइम जोन है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज के समय में दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिलीवरिंग बेस्ट सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स। तो टाइम जोन जो है वो मोर लाइकली सेम है। तो आप अगर चिले में बैठकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ओवर द फोन या फिर ओवर द इंटरनेट, तो सेम टाइम जोन में आप बहुत सारे, खास करके कनाडा, यूएसए, मेक्सिको और बाकी के देशों को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे एक कॉमर्शियल इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है जिले का। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, राइट, इस देश के साथ जुड़े हुए। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन व्हाट आई हैव डन हियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने रैप करके आपके सामने रखा है। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जो स्टार्टिंग में मैंने स्टेटमेंट दिया कि वी कैन बीट चाइना if we create a very good, a very rock solid partnership with this country of South America, and that is Chile. So that's everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.